शांति। आज 31 मार्च 2025 है। बाबा हर मुरली में यही बात बार बार कहते हैं, बच्चे समय नाजुक होता जा रहा है, इसलिए समय को समीप लाओ, समय का इंतज़ार नहीं करो और समय को समीप लाने के लिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। अपने संपूर्णता के आधार से जो समय परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ और संपूर्ण विश्व को बदल करके नई सृष्टि बनाओ। आज का स्लोगन भी बाबा यही बात फिर से दोहरा रहे हैं कि बच्चे समय को समीप लाना हम ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेवारी है, तो उसके लिए अपने स्थिति को संपूर्ण बनाओ। तो संपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आज का स्लोगन बता रहा है। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। बाबा यही फॉर्मूला हमें देते हैं। स्मृति से सृष्टि बनती है। कैसे? जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी तब हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी और उस स्थिति से श्रेष्ठ अवस्था बनती है और उस अवस्था से सृष्टि भी श्रेष्ठ बनती जाती है। तो ये एक के साथ दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति और जैसी स्थिति वैसी सृष्टि बनती है। तो बाबा ने आज के स्लोगन में यही कहा है कि हमें अपने स्थिति को संपूर्ण स्थिति की ओर लेकर के जाना है। जब हमारी स्थिति, हमारी अवस्था संपूर्णता को प्राप्त होंगी तो जो इस कलियुगी दुनिया का जो पहाड़ है वे समाप्त हो जाएंगे। समय की समाप्ति नज़दीक आएंगी और फिर नई सृष्टि यानी संपूर्ण सृष्टि, संपन्न सृष्टि, श्रेष्ठ सृष्टि हमारे समक्ष आ जाएंगी। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपनी स्थिति को संपूर्ण बनाओ, संपन्न बनाओ। संपूर्णता माना क्या? बाबा कई मुरलियों में ये बात कहते हैं, संपूर्णता की निशानी है प्रसन्नता, संतुष्टता। क्यों? क्योंकि संपूर्णता माना ही है सर्व खजानों से संपन्न बनना। जिस तरह से चंद्रमा संपन्न जब बनते हैं तो संपूर्ण चंद्रमा कहा जाता है। वो एक भी लकीर से कम नहीं होते हैं और उस संपूर्णता से और आगे नहीं बढ़ सकते, फुल है। तो सर्व खजानों से फुल जो आत्मा होती है उसी को ही संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण अवस्था कहा जाता है। जब ऐसे संपूर्ण अवस्था होगी तो सृष्टि, जो संपूर्ण सृष्टि है, संपन्न सृष्टि है, उसको भी हम समीप ला पाते हैं, आकर्षित कर सकते हैं उस सृष्टि को। तो इसके लिए बाबा ने विशेष रूप से यही बात कही है, संपूर्णता के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। बार बार हमें अपने स्मृति के अंदर अपने संपूर्ण स्वरूप को लाना है, इमर्ज करना है और यही देखना है कि यही मैं हूँ, यही संपूर्ण स्वरूप मेरा असली और अंतिम स्वरूप है। बाबा ने एक मुरली में विशेष रूप से कहा है, अगर कंप्लीट बनना है तो कंप्लेन करना छोड़ो। कंप्लीट माना संपूर्ण बनना। संपूर्णता से दूर तब हो जाते हैं हम जब हम कंप्लेन करते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, तो मन में बहुत सारे कंप्लेंट्स के फाइल्स बन जाते हैं और इस कारण से हम संपूर्णता यानी कंप्लीशन की ओर नहीं जा सकते। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जब मैं करते हैं तो उस मेरेपन के कारण से हम संपूर्णता से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इस मेरेपन को तेरेपन में हमें परिवर्तन करना है। और लास्ट में बाबा ने कहा जितना जितना हम व्यर्थ और साधारणता से हम दूर जाएंगे उतना उतना हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो खास करके इन 3 बातों पर विशेष अटेंशन रखेंगे तो सदा संपूर्ण स्थिति को हम सदा इमर्ज रख पाएंगे, प्रसन्नचित और संतुष्ट रहेंगे और तभी हम समय की समाप्ति को समीप ला पाएंगे। ओम शांति।